सभी लोगों को नमस्ते। और महाभारत के 7वें अध्याय में आपने सुना कि पांचों भाई बांट लो। अब उसके की आगे की कहानी है कि बड़ा कौन, अध्याय है 8। तो सुनिएगा, बड़ा कौन। धृतराष्ट्र यह जान गए कि पांडव बच गए हैं, वरणावत में जले नहीं। द्रौपदी का स्वयंवर जीतने वाले अर्जुन ही हैं। अतः उन्होंने पांडवों को बुलवाया, आधा राज्य उन्हें सौंप दिया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया, सुख से प्रजा का पालन करने लगे। युधिष्ठिर के मन में राजसी यज्ञ करने की लालसा जगी। इस यज्ञ को कर लेने वाला राजा सम्राट कहलाता था। सभी उस राजा का सम्मान करते थे। युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ करने की घोषणा कर दी। तैयारियां होने लगी और यज्ञ मंडप सजने लगा। सभी राजाओं को निमंत्रण भेज दिया गया। उत्सव की व्यवस्था बांट दी गई। सबको अलग अलग काम सौंप दिया गया। दुशासन को अतिथियों के खिलाने पिलाने का काम सौंपा गया। राजाओं की सेवा सत्कार में संजय को बताया गया। भीष्म और द्रोण के पास आज्ञा देने का काम था। दुर्योधन को उपहार बांटने का काम मिला। युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कुछ काम सौंपने ही जा रहे थे कि पहले ही बोल पड़े, मैं तो अतिथियों के जूते उतार कर रखूंगा, उनके पैर धोऊंगा और उनकी जूठी पत्तले उठाऊंगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर सब धन्य धन्य कह उठे। सचमुच बड़ा वही होता है जो विनम्र होता है, सबकी सेवा करता है। धीरे धीरे यज्ञ का काम पूरा हुआ। अंत में विभीषण ने युधिष्ठिर से कहा, अब अतिथियों का सत्कार करो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी समझ में श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, उनका सत्कार सबसे पहले होना चाहिए। सभी ने इसका समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया। वह दुष्ट है, श्री कृष्ण से जलता था। वह युधिष्ठिर और भीष्म की निंदा करने लगा। इतना ही नहीं, वह तो श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। बड़े लोग क्षमाशील होते हैं। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की गालियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर भी उसने गालियां देना बंद नहीं किया। 100 गाली तक श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, किंतु वह दुष्ट था, चुप नहीं हुआ, तो उसे दंड देना उचित हो गया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया। क्षण भर में शिशुपाल का शीश कटकर नीचे गिर गया। तो साथियों, जो विनम्र होता है वही बड़ा होता है। अगली कहानी आपको आगे मिलेगी। धन्यवाद।